ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। प्रिय बंधुओं, हम आपको कर्म योग के विषय में समझा रहे। कर्म योग क्या होता है ये जानिए। अपने स्वार्थ के लिए किए गए कार्यों को कर्म और कार्यों के द्वारा भगवान से युक्त होने की चेष्टा को ही कर्म योग कहते हैं। तो प्रिय बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, किसी भी काल में एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते हैं। अरे सभी पुरुष स्वभाव से उत्पन्न राग द्वेषादि गुणों के अधीन होकर के कर्म में प्रवृत्त होते हैं, परंतु जो व्यक्ति मन के द्वारा इंद्रियों को वशीभूत कर फल की कामना से रहित होकर के अगर कर्मेंद्रियों से शास्त्र विहीन कर्मों का आचरण करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। तुम संध्या उपासना आदि नित्य कर्म करो, क्योंकि कोई कर्म नहीं करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कोई कर्म न करने से तो तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। भगवान को अर्पित भोग के अवशिष्ट प्रसाद को ग्रहण करने वाले साधु सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं प्रिय बंधु। किंतु जो केवल अपने ही लिए अन्न को पकाते हैं, भोजन को पकाते हैं, भगवान के लिए नहीं समर्पण करते, वो दुराचारी पाप को ही खाते हैं प्रिय बंधु, पाप को खाते हैं। यथार्थात कर्म णो यंत्र लोकोस्य हम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग है समाचार। हे कुंती नंदन, यह श्री विष्णु के लिए अर्पित निष्काम कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्मों के द्वारा मनुष्य को कर्म बंधन प्राप्त होता है। अतः तुम फल की आकांक्षा से रहित होकर के अरे भगवान विष्णु के उद्देश्य से कर्म का भली भांति से आचरण करो प्रिय बंधु। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। अब तो कर्म के बंधन में 3 प्रकार के विचार किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? कर्म, अकर्म और विकर्म। इनमें से विकर्म अर्थात पाप का आचरण और अकर्म अर्थात स्वधर्मोचित कर्म का नहीं करना, ये दोनों ही नितांत अमंगलजनक हैं। अतः विकर्म और अकर्म का परित्याग कर अरे सावधानी पूर्वक कर्म का आचरण करना ही उचित है। शास्त्र विहित आचरण को ही कर्म कहते हैं। कर्म 3 प्रकार का होता है प्रिय बंधु, इस कर्म को जानो। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। संसार के विषय सुखों को भोगने के उद्देश्य से किए गए कर्म काम्य कर्म कहलाते हैं, और वेद विहित होने पर भी वे संसार में बंधन रूपी अमंगलजनक हैं। जो काम्य कर्म करते हैं वे कर्म के फल का हेतु होते हैं और परिणाम स्वरूप उनके सुख दुख रूपी फलों को भली भांति से भोगते हैं। अब तो परंतु जो लोग कर्म योग का अवलंबन करते हैं उनके लिए संसार निर्वाह करने के लिए नित्य और नैमित्तिक कर्म स्वीकृत हैं। शरीर, मन, समाज और परलोक को मंगलजनक कर्म को नित्य कर्म कहते हैं। नित्य कर्म सभी के लिए कर्तव्य कर्म है। संध्या वंदन, पवित्र उपायों के द्वारा शरीर और समाज रक्षण, सत्य व्यवहार और पालनीय का पालन, ये सब नित्य कर्म है प्रिय बंधुओं। इनको हम भली भांति से जाने। अब जो कर्तव्य कर्म किसी निमित्त का आश्रय कर नित्य कर्म की तरह किया जाता है उसे नैमित्तिक कर्म कहते हैं। मृत माता पिता पूर्वजों के प्रति कर्तव्य का पालन, श्राद्ध, पिंड दान आदि
और किए गए पापों का प्रायश्चित, ये सभी नैमित्तिक कर्म हैं। किंतु जो व्यक्ति आत्मा राम है और आत्मा में ही तृप्त रहते हैं और रहने वाले हैं एवं आत्मा में ही संतुष्ट हैं, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। आत्मा राम पुरुष को इस जगत में न तो कर्म के अनुष्ठान से पुण्य प्राप्त होता है, न ही कर्म के अनुष्ठान को नहीं करने से कोई दोष होता है। उसको अपने प्रयोजन के लिए इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों में किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार निष्काम कर्म करने से हृदय की शुद्धि होती है और तब आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को समझने योग्य होने पर व्यक्ति ज्ञान योग में प्रवेश का अधिकार प्राप्त करता है। प्रिय बंधु, ये कर्म है। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आप उस मेरे मनमोहन के संसर्ग में आ जाइए। उनके अधीन होने से आपकी आत्माएं स्वच्छ हो जाएंगी, निर्मल हो जाएंगी। आप अपने हृदय में बैठे हुए उस परमपिता की ओर झांक करके तो देखो। आप अपने त्रिपुंड पर ध्यान केंद्रित करके तो देखो। वो प्रकाश, दिव्य प्रकाश आपको प्रकाशित करेगा। मेरे मनमोहन की छवि को हृदय में धारण करके नित्य उनकी वंदना, स्तुति प्रेम के साथ करते रहो। वो आप पर अपनी अमृतमयी कृपा को बरसाएंगे। आपको हर कार्य में सफलता दिलाएंगे। आप उनके होकर के तो देखिए। कहते हैं ना कि मेरा मुरलीधर छलिया है। अरे वह छलिया नहीं, आप स्वयं छलिया हो जो भगवान के साथ छल कर रहे हो। वो तो छल करता है अपनी लीलाओं में, लेकिन आप अपने मनोभाव से छल करते हो। कहते कुछ हो, करते कुछ हो। भगवान के लिए भी आप झूठ बोलते हो, भगवान के सामने भी झूठ बोलते हो। कहते हो कि भगवान देख नहीं रहे। अरे भगवान नहीं देख रहे तो कौन देख रहा है? आपका जो हृदय में भाव है वही भगवान है। आप अपने भावनामृत में डूब करके देखो, आपके करुणा से अश्रु बहने लगेंगे। मेरे मनमोहन की मूर्ति में आप अपना चित्त लगा करके देखो। आप बिना भाव विभोर हुए रह नहीं सकते। मेरे गोविंद की ऐसी मधुर मधुर लीलाएं। अरे माता यशोदा ने उनको बंधन में बांध दिया, लेकिन वह नर लीलाएं कर रहे, देखिए बंधन के अंदर बंध गए। जो कि कभी बंधन में नहीं रह सकता, जो दुनिया का बंधन करता है वह स्वयं बंधन में बंध जाता है। किस लिए? कि माता की भावनाओं को
ठेस न लग जाए। माता कहीं मुझे भगवान ना समझ बैठे, जो मैं लीला करने के उद्देश्य से अवतरित हुआ हूँ, मेरी लीलाओं में किसी प्रकार की बाधा ना पड़े। गोप ग्वालों के साथ में माखन लीलाएं करते हैं, ग्वालों को नीचे झुका लेते हैं, ऊपर उनके ऊपर चढ़ करके माखन को चुरा लेते हैं, मटकियां तोड़ देते हैं, गोपियाओं के साथ में लड़ते झगड़ते हैं। इस प्रकार से मेरे मदमोहन अपनी बाल लीलाओं को करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, दत्त भगवान की जय, बोलिए संत सनातन धर्म की जय।